आज सवेरे से आप लोग नरेश अग्रवाल जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, आपके सामने हैं और लोगों ने कहा है कि उनके नाम लेते समय केवल नरेश अग्रवाल मत कहना, रामद्रोही नरेश अग्रवाल कहना। आपने कहा कि हम रामद्रोही हैं। हाँ, पहले भी कहा था, टीवी पे कहा था, कभी नहीं कहा। कैमरे पे मैंने कहा था, मैंने आपको रामद्रोही कहा था और आज भी कह रहा हूँ कैमरे के सामने, सबके सामने। आप सिर्फ हमारी उस पूरी क्लिप को चला दीजिए। पूरी चला इसलिए आपने मुझे नोटिस भिजवाई राज्यसभा वो से तो अलग चीज। 50 सांसदों की साइन करके। आपको पता है दर्शकों, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी एक व्यक्ति पर अगर सदन सभापति नोटिस नहीं देता है तो 25 सांसद खड़े होने पे देने की प्रोविजन है। इन्होंने मेरे खिलाफ 50 सांसद खड़े किए और आजादी के बाद मैं पहला पत्रकार हूं जिसके खिलाफ 50 सांसद इनके साथ खड़े हुए थे। एक साथ इतनी धार्मिक चीजें करेंगे तो हजम भी होनी चाहिए, अभी आदत नहीं हुई है। वैसे चौहान साहब, हम राजनीतिक आदमी, हम लोग का हाजमा बहुत अच्छा हो। वो तो कई पार्टियों में खा के आपने दिखा दिया। हमारे साथ है कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी जी। चलते चलते मैं आपका स्वागत। नमस्कार जी। अफजल गुरु को वो आज भी कहते कि वो शहीद हुआ। जिस अफजल गुरु को आपके सरकार ने फांसी दी, या तो फांसी देने का दुख है आपको, या फिर आप फांसी रोक नहीं पाए इसका दुख है। दोनों में से किसी एक चीज के लिए माफी मांगिए, देश से मामला खत्म हो जाएगा। ऐसा है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी, वो तो आप भाजपा वाले को पूछिए, वो सवाल आपको भाजपा वालों को पूछना चाहिए। यहाँ जो नहीं उसका सवाल नहीं आप पूछते। ऐसा है कि आपकी विचारधारा भी उनसे जुड़ी हुई है। मेरी विचारधारा आपके पिताजी के साथ जुड़ी है, जो इस देश के तिरंगे के लिए मरे हैं। जो इस देश के तिरंगे के लिए मरे हैं। जिम्मेदाराना रवैये का ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत के जो चलचित्र हैं जिनको लाइसेंस दिया गया है, आप प्रसारण मंत्री, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप 2 साल में उनको रोक नहीं पाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिनको लाइसेंस दिया गया है कि भारत का जो सार्वजनिक संवाद है उसको एक जिम्मेदारी के तकाजे से चलाएं। ऐसी चीज सार्वजनिक करते हैं जिनका उनको भी नहीं मालूम कि ये सही है कि गलत है। इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया क्या हो सकता है? ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप अगर कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज कर दीजिए, और आप अच्छे वकील तो है ही। आप देखिए तो राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी के लिए यही तो कहा जा रहा है, मोदी फॉर विजन, राहुल फॉर कंफ्यूजन और केजरीवाल फॉर टेलीविजन। मतलब मैंने कल रात में जब सोशल मीडिया में डाला कि मनीष तिवारी जी से सवाल पूछिए, तो 58,000 सवाल आए हैं। और ये सारे सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप एक ऐसे पार्टी के नेता के अंधभक्त बने हुए हैं जिसको खुद का रास्ता पता नहीं है कि कहाँ जाना है। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। जहाँ तक रही हिंदू समाज की बात, जहाँ तक रही आपके उसकी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात, कि हिंदू समाज में भी जो करूतियां आ गई, चाहे आप हिंदू मानते हैं ना अपने आप को? देखिए, मैं अपने आप को एक इंसान मानता। हिंदू नहीं मानते? मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरी माँ एक जट सिख, मेरे पिताजी एक हिंदू, तो मैं अपने आप को एक इंसान मानता हूँ। मैं अपने आप को किसी धर्म से आइडेंटिफाई नहीं करता। नेहरूवाद है ये। चलिए, आप एक बात से तो जाकिर से सहमत हुए। जाकिर कहता है दुश्मनों की औरतों का बलात्कार करो। नहीं, कभी नहीं। आप सहमत है? नो, मैं वीडियो दिखाता हूँ ना। नहीं, आपके दिखा नहीं सकते। अच्छा, मैं अगर ये वीडियो दिखाऊं, कट एंड पेस्ट कर देंगे, कोई बात यहाँ से उठाकर वहाँ चिपका देंगे, वहाँ से यहाँ ला अच्छा, देंगे। अगर कट एंड पेस्ट नहीं है, कोई भी अगर मुसलमान- जाकिर ने ये कहा है तो आप इससे सहमत है? आप बलात्कार करो। हाँ। मैं 100% जाकिर के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा अगर जाकिर ने कहा बिल्कुल, होगा। ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इंटरव्यू में दिखाता हूँ। सवाल दूसरा, उसने कहा है कि धर्म के लिए सुसाइड बॉम्बर बनो। नो। अभी प्रेस में भी कहा, आज भी कहा, कितना अंधभक्त बनेंगे आप आदमी? आप राजनेता है, उच्च शिक्षित है, जरा कुछ आंखें खोल के नायक की भक्ति करिए। वो तो खलनायकों का नायक है, तो आप आंख बंद करके कैसे कह रहे हैं कि उसने ऐसा नहीं कहा? जाकिर ने आज कहा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आईएस इस्लामिक हो ही नहीं सकता। अगर एक आदमी भी इस्लाम के नाम पर किसी को मारता है तो पूरी दुनिया को मारता है, उसको कंडेम करना चाहिए, फांसी की सजा देना चाहिए। बार बार ये कहा तो बलात्कार की बात कहाँ करेगा जाकिर? जहाँ से ये कैसे कह सकता है? मैं तो आपको वीडियो दिखाने को तैयार हूँ ना। वो आप लोग कहीं से उसको कट पेस्ट कर देंगे, मैं नहीं मान सकता हूँ। अगर ऐसा है तो जाकिर पे मुकदमा होना चाहिए, इंक्वायरी करो, केस भेजो। बिल्कुल दर्शकों के लिए ये एक न्यूज है और हम ये वीडियो दिखाते हैं और इस केस को आप करेंगे।
अगर कहीं भी इस्लाम में कोई भी इंसान ये कह दे कि किसी बेगुनाह को मारो चाहे किसी तरह से भी, तो मैं उसके खिलाफ। देखिए अभी आप आगे बेगुनाह पे, वो कह रहा है कि युद्ध स्थिति में ये मंजूर है। अरे भाई साहब, आपने नहीं सुना है, आपने ये नहीं सुना है उसकी उसमें कहा गया है, वेद में कहा गया है कि अर्जुन। अब वो आदमी कब से वेद के जानकार हो गए? है ना, कितने वेद हैं? अर्जुन कितने वेद हैं? एक वेद में कहा है, वेद में अर्जुन है क्या? अर्जुन महाभारत में है। अब क्या लालच? अब तो जन्नत की लालच देते नहीं, हम धर्म की, अब तो जन्नत की लालच देते हैं कि तो धर्म के लिए मरो, जन्नत मिलेगी। हम तो धर्म की 72 हुरे मिलेंगे, वहाँ विश्व सुंदरियां मिलेगी, मनचाही शराब मिलेगी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में उपसभापति रहे हैं, कर्नाटक से आते हैं, सबसे ज्यादा बार कांग्रेस में राज्यसभा में है, के रहमान खान जी, आपका स्वागत। चलते चलते आपके साथ शुरू करते हैं। आपका परिचय दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि आप जाकिर के बड़े भाई हैं। ये आपका धारणा। क्योंकि जाकिर ने जो आपको पत्र लिखा था उसमें लिखा था बड़े भाई के रहमान खान जी। वो एक जाकिर नायक एक नॉन, आप बड़ा संभाल के शब्द यूज करें जाकिर के लिए। नहीं ऐसा नहीं। गंदा आदमी है, दरिंदा है, इसको क्या इतना संभाल के शब्द यूज। मैं ये पूछ रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी तो इस देश के प्रधानमंत्री है, उसको किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से गले मिलने का अधिकार है। आपने, हमने, इस देश ने चुन के लिया है। का अधिकार भी है। और आज वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान ये चाह रहे कि प्रधानमंत्री बने मोदी यहाँ के, वो भी ठीक है। उनका रिश्ता क्या है हम देख रहे हैं। वो तो रणनीति है। दाल में कुछ काल है, दाल में कुछ काला है। वैसे तो सारी दाल ही काली है। हाँ, हिंदुस्तान काली की है। फिर भी राजनीति। मोदी नहीं आएंगे तो हम छोड़ रहे हैं। चलो अभी क्या कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप निकले राजनीति छोड़ रहे हैं? मोदी छोड़ रहे हैं। अच्छा, मोदी भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं। नहीं छोड़ने वाले नहीं थे वो लोग। हाँ, टिकट बुक हो चुका है। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के आप मोदी को हरा रहे हैं। मैं, हाँ, क्योंकि 543 इलेक्शन कैंडिडेट्स नहीं है ना। हाँ। सिर्फ मोदी का शक्ल देके वोट डालना है ना। हाँ। तो अगर मैं जीता तो आपको मोदी को हराया किसी मैंने। पार्टी ने भी वो टिकट नहीं दिया। टिकट नहीं चाहिए मुझे, क्यों? मैं अकेला काफी। दिया ही नहीं किसी ने। अरे, को कोई पार्टी नहीं पूछ रहा, देश के अरे प्रधानमंत्री मैं नहीं पूछ भेजने की बात रहा, कर मैं रहे नहीं हैं। पूछ। चलते चलते मैम आपके सामने कांग्रेस पार्टी के मीडिया के मुखिया को, प्रमुख को लेकर आए हैं। इनकी जानकारी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बड़े यंग एज में ये युवा आघाड़ी के प्रमुख बने, एमएलए बने, युवा मंत्री बने और बहुत इंटेलेक्चुअल के तौर पर भी जाने जाते हैं। आपके बारे में मैंने जो जानकारी ली उसके अनुसार आपको एक अच्छा, समझदार, सूझबूझ वाला और होशियार राजनेता कहा जाता है। सबसे पहले नमस्कार और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर की बहुत अनुकंपा और लोगों का ढेर सारा आशीर्वाद लगातार रहा और उसके चलते ही जिंदगी का सफर आगे बढ़ता रहा और जनता की सेवा करने का लगातार मौका लोगों ने दिया। लेकिन इतना होशियार व्यक्ति राहुल गांधी के साथ कैसे काम कर लेते हैं आप? मुश्किल नहीं होती?